हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की, जो इसकी एजीआर की वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को, और उसके बाद ये रिलायंस में थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन बन गई थी। इसके जो आपने देखा होगा कि दोपहर के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी और मार्केट भी थोड़ा सा डाउन गया था। जो ये सब हुआ था एजीआर के इशूज़ की सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से। चलिए हम आगे बात करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल कृपया कर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल का बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करें, जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ देगा। चलिए हम बात करते हैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक वर्डिक्ट दिया था। उसमें बोला था कि रिलायंस कम्युनिकेशन की जो स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है जियो जो रिलायंस कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है आरकॉम का, तो 2016 से ये कर रहा था। इसके जो आरकॉम के ड्यूज़ हैं वो रिलायंस क्यों ना पे करे। रिलायंस जब कि उसके 2016 से स्पेक्ट्रम यूज़ करते आ रहा है, तो ये बताइए कि वो उसके ड्यूज़ को क्यों क्लियर ना करे, और उसके या फिर जो ऐसी डील हुई है उसके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे कि क्या कैसा कितना पैसा पे किया है और क्या इन्फॉर्मेशन रही सारी कुछ की। तो जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, 3 जजेस की जो बेंच थी उसमें लीड कर रहे थे अरुण मिश्रा जी, उन्होंने ये सब सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जो स्पेक्ट्रम है गवर्नमेंट से आरकॉम ने खरीदा था। स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर जो एजेंसीज रहती हैं, टेलीकॉम एजेंसी जैसे आइडिया हो गया, एयरटेल हो गई, ये गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीदती हैं और उस बैंड में फिर ये वर्क करती हैं। तो जो ये स्पेक्ट्रम खरीदा, जियो ने तो खरीदा नहीं है, जियो वर्क कर रहा है आरकॉम के स्पेक्ट्रम पे, तो 2016 से वर्क करते आ रहा है। तो एपेक्स कोर्ट ने वही पूछा है कि भाई आप बताइए आप उस क्यों ना पे करें। तो इसकी वजह से रिलायंस आरकॉम में बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन बन गई थी। और ये जो चल रहा है, देखिए आरकॉम के कितने स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है, 800 मेगाहर्ट्ज़ के बहुत ज़्यादा होते हैं स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है रिलायंस, और 2016 से करते आ रहा है। उसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ये सब मांगा है। और इसका जो मेन जो है, जो आरकॉम का 195 करोड़ का डेट था वो तो आरकॉम ने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जिसका स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हो उसका भी हमारे पास कर्जा है, आप कैसे, जब वो उसने दिवालिया अपने आप को घोषित कर दिया है, 2019 में ही दिवालिया घोषित कर दिया था, बर्बाद हो गई थी आरकॉम, उसके बाद आप फिर कैसे यूज़ कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और लोगों के परमिशन के बिना, जिसका उस पर कंट्रोल है। तो 25,194 करोड़ का कर्जा है, किसके ऊपर, आरकॉम के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि आप इसमें से कुछ हिस्सा चुकाइए जितना आपने यूज़ किया है। और एक मर्ज हुई थी सिस्टेमा श्याम टेली सर्विसेज, तो उसका भी 222 करोड़ का कर्जा है। तो आप देख सकते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत ही खास है रिलायंस जियो के लिए। अगर हो सकता है नेगेटिविटी छाई रही और मंडे को कुछ इसके अगेंस्ट वर्डिक्ट आ गया तो बहुत गंदे तरीके से रिलायंस के शेयर गिर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अनिल अंबानी की जो कंपनी थी छोटे भाई की आरकॉम, 2016 में इन्होंने 8 सर्कल स्पेक्ट्रम के जो 8 सर्कल हैं वो जियो को दिए थे, और जो एयरवेव्स हैं उसके 17 सर्कल यूज़ कर रही थी जियो। तो 8 सर्कल यूज़ कर रही थी स्पेक्ट्रम के, और एयरवेव्स के 17 सर्कल जियो के पास थे। तो तब से ही जियो का मतलब बैकबोन एक तरीके से मान ले आरकॉम ही था। तो आप देख सकते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन आने के बाद, और एयरसेल भी बर्बाद हो चुका था। ये देखिए एयरसेल का 26,000 करोड़ का कर्जा था, उसके बाद एयरसेल ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। आरकॉम का था 40,000 करोड़ का, उसके बाद आरकॉम ने अपने आप को कर दिया, लेकिन आरकॉम का भी 31,000 करोड़ का कर्जा बचा हुआ है। तो उसके बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन है कि भाई रिलायंस यूज़ कर रहा है तो क्यों ना वही इस कर्जे को चुकाए। अगर वैसी डील नहीं हुई है अगर उन्हें पैसे नहीं दिए हैं ईयरली जो भी रहता है किराया, तो फिर अगर हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, तो देखिए 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप कंपनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, और जो इसका अभी से एकदम से मार्केट कैप बनी है बहुत ही शानदार तरीके से बड़ी है। 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। और उसके बाद बात करेंगे इसके डिविडेंड यील्ड की, तो उतना खासा नहीं है। इंडस्ट्री की पी है 40 की, और ये आपको मिल रहा है 43 के पी पे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको महंगा मिल रहा होगा, लेकिन ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इसमें अभी डेट फ्री हुई है, और जो इसमें इतने सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे फेसबुक हो गया, एक्सेट्रा, तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसमें अभी अपॉर्चुनिटी है। लगभग अगर 1 वीक की बात करेंगे तो 1.5% टूट चुका है, ये 0.5% कल टूटा था फ्राइडे के दिन। अगर हम बात करेंगे एक लार्ज कैप कंपनी, लो रिस्क फैक्टर है, और ये सिर्फ जियो में वर्क नहीं करती है। मेनली क्या है ना, लोग सोचते हैं कि जियो ही रिलायंस हो गया, ऐसा नहीं है। इसका जो मेन सेक्टर है वो है ऑयल।
इसी मेन जो सेक्टर है वो ऑयल है, ऑयल के बाद रिटेल वगैरह वगैरह बहुत सारे बिजनेस हैं रिलायंस के। तो सिर्फ ये जियो पे डिपेंड नहीं करता है इसका शेयर, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की, 1 ईयर के चार्ट पैटर्न अभी अभी इसने 52 वीक का हाई लगाया 2113 और जो लो लगाया था इसी साल लगाया था कोरोना के टाइम पे 876 का। 876 के टाइम पे लोग डर रहे थे कि और नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, इसने जो छलांग लगाई ऐसी किसी भी स्टॉक में इतनी ज़्यादा बढ़त आपको नज़र नहीं आएगी आईटी सेक्टर या टेलीकम्युनिकेशन के। अगर हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो शानदार आपको लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही होगी। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम लाजवाब है। 50% मुकेश अंबानी जी के पास है। FIIs की बात करेंगे तो 24-25% के शानदार स्टैक हैं। बाकी डोमेस्टिक 13 और म्यूचुअल फंड्स 5। तो जो FIIs है वो बहुत ही शानदार है इनका। तो इससे देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन, फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशन है वो कितने ज़्यादा 1 सेकेंड। तो फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशन है वो कितने ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। 25% का स्टैक लेके रखें, 50% 75% तो यही हो गया। अगर हम बात करेंगे आगे इसके जो आज के दिन की डिलीवरीज की, वो देखने लायक है। आज की डिलीवरी सिर्फ मात्र 15% की डिलीवरीज हुई हैं, ये बहुत ही कम है। रिलायंस का जो अभी माहौल चल रहा है उसके लिए बहुत ही कम है। ये आगे हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न आप देख रहे होंगे, एक ये येलो लाइन दिख रही होगी आपको, ये 20 डे मूविंग एवरेज, और हर बार इसको 20 डे मूविंग एवरेज को टच कर रहा था, इसको बेस बना के फिर ये लगातार बढ़ते जा रहा था, फिर ये टच किया, फिर देखिए ये लगातार आपको दिख रहा होगा 20 डे मूविंग एवरेज को टच करता है और उसके बाद फिर आप बेस बना के चलता जाता है। अगर इसमें मंडे को कुछ बैड न्यूज़ आती है, इसके अगेंस्ट न्यूज़ आती है, तो आपको यहाँ से ये फॉल करते हुए भी दिख सकता है, आपको ये नीचे के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको अभी अपने पैसों को होल्ड करके रखें। आप इसमें अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इसको मंडे को पहले वर्डिक्ट आने दीजिए, उसके बाद आपको शेयर उठाने हैं, फिर उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। हो सकता है मंडे को अगर नेगेटिविटी छाई तो फिर आपको ये नीचे जाते हुए जरूर देखेगा। MACD पहले ही क्रॉस ओवर दे चुका है बेरिश वाला। अगर हम बात करेंगे RSI की, तो RSI थोड़ी सी वीक हो गई है, 80-70 से ये 60 पे आ गई है। अगर आपको बात करेंगे इसके 1 आवर के चार्ट पैटर्न की, जो 1 मिनट, और ये जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन इसमें देखने लायक है वो है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम लगातार 3 कैंडल दिखी हैं आपको। 3 कैंडल के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा आपको फर्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन 3 कैंडल्स वॉल्यूम नेगेटिव रेड कैंडल्स हैं। तो ये देख सकता है कि आपको शेलिंग हुई है, इसमें सेल किया है लोगों ने, इससे बाहर निकले हैं। वर्डिक्ट आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली उसके बाद बाहर निकले। हो सकता है मंडे को और ज़्यादा लोग बाहर निकलें, तो आप उस तरीके से डिसीजन लीजिएगा। ये देखिए 1 आवर के चार्ट पैटर्न बात करेंगे, सेल सिग्नल यहाँ पर दे दिया है MACD ने। अगर हम RSI की बात करेंगे तो 42 की वीक हो गई है। अगर हम बात करेंगे रेड कैंडल्स की, तो लगातार 2-3 रेड कैंडल बनी हैं, और जो वॉल्यूम है वो देखने लायक है। लास्ट का 4 कैंडल्स का वॉल्यूम रेड है, सेलिंग पूरा हावी रहे, सेलर्स हावी रहे हैं, तो लोग इसमें से पैसा निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी इसके बारे में। तो अभी आप इससे बिल्कुल बच के रहिए, दूरी बना के रखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती है। अच्छी न्यूज़ आने के बाद ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो थोड़ा सी आपको अच्छी बाइंग पे मिलेगा, नीचे जाएगा, जो आपको खरीदारी का बहुत अच्छा चांस होगा। तो हमारे साथ ऐसे अच्छे विडियो के लिए बने रहें। और आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी लोगों को, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, सभी मेरे वॉच देखने वाले दोस्तों को और सभी दर्शकों को हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।